इस दुनिया के अंदर यदि आप प्रतिभाशाली लोगों को ढूंढेंगे तो बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से कामयाब बस मुट्ठी भर लोग होते हैं। कामयाब केवल वो लोग होते हैं जिनके पास एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो एकाग्रता के साथ उस पर काम कर पाते हैं। जिनके पास लक्ष्य नहीं, वो शोहरत को, नाम को, रुपए पैसे को तो क्या प्राप्त करें, वो अपनी जिंदगी में छोटे छोटे से लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते। मेरे पास कुछ युवा आते हैं, कहते हैं गुरुजी हमने ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था, बार बार ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि ब्रह्मचर्य के संकल्प को यदि आपको मजबूत करना है तो एक सबसे कारगर उपाय है कि आपके पास में एक लक्ष्य हो और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने आप को झोंक दो। दूसरी चीज के लिए आपके पास में समय बचेगा ही नहीं। तो आपके पास लक्ष्य का होना न केवल आपके जीवन में गुणवत्ता को लेकर आता है, बल्कि आपको कामयाबी के शिखर पर स्थापित कर देता है। क्या आप जानते हैं इस दुनिया के अंदर 85% लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ लक्ष्य नहीं, बस लक्ष्य विहीन जीवन जीते हैं, बड़ा सामान्य जीवन जीते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं, पशुवत जिंदगी भी जी रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं। यहीं पर 12% लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने लक्ष्य को अपने मन में दबा कर रखते हैं, कुछ कर नहीं पाते उसे प्राप्त करने के लिए। लक्ष्य भी उनके मस्तिष्क में है लेकिन उस पर कुछ काम नहीं कर पाते। उम्र के बढ़ते बढ़ते उनका जोश ढीला पड़ने लगता है और फिर उनके पास में शब्द होते हैं अगर, काश और शायद। बस इन्हीं शब्दों के साथ वो निराशा के साथ बुढ़ापे में चले जाते हैं। हाथ में बचता है तो बस अफसोस। नाकामयाब लोग अपने सपनों में, अपनी इच्छा में और अपने लक्ष्य में अंतर नहीं कर पाते, और जो कामयाब लोग होते हैं उनके पास एक लक्ष्य होता है। और ये वो बाकी के 3% लोग होते हैं जो कि अपने सपनों को साकार करते हैं और दुनिया पर राज करते हैं, क्योंकि इनके पास लक्ष्य है, इनके पास सपना है और उस सपने पर, उस लक्ष्य पर काम करने के लिए उत्साह है, कार्य योजना है। बाकी के 97% लोग इनके सपनों को साकार करने में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में इनकी सहायता करते हैं। इसलिए एक कहावत भी है कि समय रहते यह तय कर लो कि आपको भविष्य में क्या करना है, वरना समय यह तय कर लेगा कि आपका क्या होना है। तो आपके हाथ में है कि आप ऐसे ही एक बगैर पतवार वाली नाव बनकर रह जाओगे या फिर ऐसा पत्र बनकर रह जाओगे जिसके अंदर बहुत सुंदर बातें लिखी हुई हैं लेकिन उसके ऊपर कोई पता नहीं, इसलिए वो पता नहीं कहां चला जाएगा। हमारा लक्ष्य कैसा हो, इस बात को समझने के लिए आइए एक दृष्टांत का सहारा लेते हैं। आप सबने पहले भी सुना होगा कि महाभारत में एक प्रसंग आता है जब गुरु द्रोण अपने शिष्यों को उनकी परीक्षा लेने के लिए बुलाते हैं और एक पेड़ की शाखा पर एक यांत्रिक चिड़िया को स्थापित कर देते हैं। अपने शिष्यों को क्रम से कहते हैं कि आपको इस चिड़िया की आंख को बेधना है अपने बाण के द्वारा। दुर्योधन से पूछा गया आपको क्या दिखाई दे रहा है, दुशासन से पूछा गया, युधिष्ठिर से पूछा गया, भीम से पूछा गया, नकुल से, सहदेव से पूछा गया, क्रमशः अपने सभी शिष्यों से पूछा। सभी का जवाब था गुरुजी हमें पेड़ दिखाई दे रहा है, शाखा दिखाई दे रही है, पेड़ के पत्ते दिखाई दे रहे हैं, चिड़िया दिखाई दे रही है, कोई कम या कोई ज्यादा इन्हीं चीजों को बताता था। फिर इसी क्रम में अर्जुन की बारी आती है। गुरु द्रोण अर्जुन से पूछते हैं कि बेटा आपने निशाने को साध लिया है? कि जी गुरुदेव मैंने निशाने को साध लिया है। क्या दिखाई दे रहा है? कि गुरुदेव मुझे केवल उस पक्षी की, उस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, कि कुछ और बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। बस यही एकाग्रता थी, अपने लक्ष्य के प्रति यही एकाग्रता थी जिसने अर्जुन को एक अजेय योद्धा बना दिया। न केवल एक अजेय योद्धा बना दिया, अपितु वह एक ऐसा संत बना, एक ऐसा योद्धा बना जिसके सारथी खुद भगवान हुए। वास्तव में जिसका अपने लक्ष्य के प्रति ऐसा एकाग्र भाव हो जाता है, ऐसा समर्पण हो जाता है, ऐसी एकाग्रता हो जाती है, उसके सारथी आज भी भगवान होते हैं और वो जिंदगी में कामयाबी को हासिल करता है। अब प्रश्न आता है कि हम अपने लक्ष्य का चुनाव कैसे करें। 2 तरीकों से आप अपने लक्ष्य का चुनाव कर सकते हैं। आप 3 चीजों पर ध्यान दें कि एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में क्या करता है। आदमी अपना काम करता है, आदमी अपने शौक के लिए कुछ करता है, आदमी अपने मनोरंजन के लिए कुछ करता है, आदमी की हॉबी होती है, उसका वर्क होता है और उसका एंटरटेनमेंट होता है।
आदमी का शौक, उसका काम और उसका मनोरंजन, ये अगर तीनों एक हो जाएं तो वह अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएगा। मान लिया एक व्यक्ति 4 घंटे काम करता है, 2 घंटे अपने शौक के लिए देता है, 3-4 घंटे अपने मनोरंजन के लिए दे देता है, तो समझिए काम केवल 4 घंटे हुआ और मस्तिष्क से एकाग्रता भी भंग हो गई। लेकिन अगर व्यक्ति उसी काम को कर रहा है जो उसका शौक भी है और मनोरंजन भी उसी में हो रहा है, तो वह 10 घंटे काम कर रहा है और उसके काम में कुशलता भी बहुत अधिक आ जाएगी। तो आप यह देखें कि आपका शौक क्या है, और यदि उस शौक को ही आप अपना काम बना सकें तो आपकी जिंदगी में आपने एक बेहतर लक्ष्य का चुनाव कर लिया। बड़े ध्यान से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भले ही आप में लाख कमियां आपको दिखाई देती हों, भले ही लोग आपकी आलोचना करते हों, लेकिन आपके अंदर कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो दूसरों से भिन्न है। उसी चीज को लेकर यदि आप आगे बढ़ें तो आपको कामयाबी निश्चित रूप से मिलेगी, बशर्ते आप पूरा अपने आप को उस काम में झोंक दें। मैं पुनः कहूंगा, यदि आप इस तरीके से अपने लक्ष्य का चुनाव नहीं कर पा रहे, अर्थात आपको अपने अंदर कोई ऐसा शौक दिखाई नहीं दे रहा, आपको अपने अंदर कोई ऐसी योग्यता दिखाई नहीं दे रही, तो फिर आप दूसरे तरीके को आजमाएं। वो तरीका क्या है कि दुनिया में आप कामयाब लोगों को देखें, उनके जीवन स्तर को देखें, जीवन शैली को देखें। वहां सम्मान भी दिखाई देगा, वहां आर्थिक स्वतंत्रता भी दिखाई देगी और भी बहुत सारी चीजें दिखाई दे सकती हैं कोई स्वस्थ तरीके से, अच्छे तरीके से यदि कामयाबी को हासिल किया हुआ व्यक्ति है। वहीं पर आप नाकामयाब लोगों को देखें जो कि पैदा तो उसी स्थिति में हुए थे जिस स्थिति में वो कामयाब लोग थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं किया, अपने लिए लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया और मेहनत नहीं की, और वो तंगहाली का जीवन जी रहे हैं। अपने आप को विकल्प दें कि क्या इस तरह के जीवन को जीना है या फिर वहां पर पहुंचना है। आपका मन हो सकता है कि आपको तर्क दे कि हम तो कमजोर हैं, हो सकता है तर्क दे कि हमारी उम्र ज्यादा हो गई है, हो सकता है तर्क दे कि हमारे पास शिक्षा का अभाव है, लेकिन ये सारे तर्क झूठे हैं, पोपले हैं। आप सबको इस तरह के उदाहरण बहुत सारे मिल जाएंगे कि इन सारी चीजों के बावजूद भी लोगों ने बुलंदी को हासिल किया है। जब आप इस तरह का विकल्प अपने आप को दोगे तो जाहिर सी बात है आपका अंतस केवल उस कामयाबी वाले विकल्प को ही स्वीकार कर पाएगा। आप देखें, सोचें कि उनके जिंदगी में क्या क्या बेहतर होता है। आप देखें, सोचें कि किस तरीके से वो आगे बढ़े हैं, मुझे भी ऐसे ही आगे बढ़ना है। एक चीज पर न रुकें। आज एक व्यक्ति को देख रहे हैं, कल दूसरे को देखें, तीसरे को देखें, चौथे को देखें, और उन सारी की सारी चीजों को जो आप सीख रहे हैं लिखते चले जाएं। उनके द्वारा जो कामयाबी हासिल की गई है उस कामयाबी को अपने पेपर पर उतारते चले जाएं, चाहे चित्रों के माध्यम से, चाहे पेपर्स की कटिंग के माध्यम से, चाहे पत्रिका की कटिंग्स के माध्यम से, चाहे डायरी लिखने के माध्यम से लिखते चले जाएं। बार बार दोहराएं, देखें कि आपके लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ बनता है। जब आप देखेंगे तो एक मार्ग निकल करके आएगा जिसका आप अनुसरण कर सकते हैं। फिर अपने आप को बड़ा लक्ष्य दें, छोटा लक्ष्य बिल्कुल न दें। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वह अब से कुछ सालों पहले तक, लगभग 10-12 साल पहले तैयारी किया करता था। वह आईपीएस बनना चाहता था। उसके साथ के कुछ और लड़के भी थे। गांव का बच्चा था, गरीब था, तंगहाल था, और बच्चे भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कांस्टेबल बनने के लिए कोशिश कर रहे थे। बड़ी दौड़ लगाते, बड़ी तैयारी करते। वो लड़का भी उनके साथ थोड़ा बहुत फिजिकल वर्कआउट करने के लिए चला जाया करता था, फिर अपनी किताबों के साथ जिंदगी बिताता। वो लड़के उसको हंसा करते थे, कहाँ ये आईपीएस बन पाएगा, गरीब लड़का है, मजदूर का लड़का है। लेकिन उसके दिमाग में केवल एक बात थी कि मुझे आईपीएस बनना। अब कांस्टेबल बनने के लिए बहुत सारे फॉर्म्स निकले। उस लड़के ने जिसको आईपीएस बनना था उसने भी कांस्टेबल का फॉर्म भर दिया। अब दूसरे लड़के उस पर हंसने लग गए कि ये तू आईपीएस बनना चाहता था, अब कांस्टेबल के लिए फॉर्म भर रहा है। लेकिन उसने परवाह किए बगैर कांस्टेबल के फॉर्म को भरा और वो कांस्टेबल बन भी गया। दूसरे लड़के कांस्टेबल नहीं बन पाए। अभी दूसरे लड़के बड़े दुखी थे, लेकिन उन्होंने उससे पूछा कि तुम तो बड़े खुश होगे, तुम्हें सरकारी जॉब मिल गई है। उसने कहा नहीं, मेरा लक्ष्य मुझे नहीं मिला, इसलिए यहां पर मुझे संतुष्ट नहीं होना, मुझे आईपीएस बनना है। इस पर फिर वो लड़के हंसने लग गए कि आईपीएस बनना था तो कांस्टेबल क्यों बने। उन्होंने कहा कि यह मेरी यात्रा की एक सीढ़ी है, यह मेरी मंजिल नहीं है। मेरे सामने आर्थिक समस्याएं थी, मेरे पिताजी के सामने आर्थिक समस्याएं थी,
मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाऊं, इसलिए मैंने इस सीढ़ी पर कदम रखा है, यहां रुकने वाला मैं नहीं हूं। तो यहां पर मैं खुश होकर के अपने आगे की प्रगति को नहीं रोक सकता हूं। अब मैं कोशिश करूंगा। उसने कोशिश की और वास्तव में आज वो आईपीएस अधिकारी है। जब आपके लक्ष्य बड़े होंगे तो छोटे मोटे पड़ाव तो आपकी जिंदगी में ऐसे ही आते रहेंगे, छोटी मोटी कामयाबी तो आपकी जिंदगी में ऐसे ही आती रहेंगी, लेकिन आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। जो छोटी सोच के व्यक्ति होते हैं वो एक छोटी सी कामयाबी मिलने के बाद, छोटी सी आर्थिक स्वतंत्रता मिलने के बाद वो व्यसनों में पड़ जाते हैं। वो जो धन आता है उस धन से अय्याशी करने लगते हैं, अपने शौक पूरे करने में लग जाते हैं और वो जिंदगी में वहीं पर सिमट कर चले जाते हैं, वो वहीं पर रह जाते हैं। वो जिंदगी में बड़ा कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जिनके पास में एक बड़ा लक्ष्य होता है वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस प्राप्त धन का उपयोग करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिस जिस चीज की आगे बढ़ने के लिए सामग्री के रूप में, साधन के रूप में आवश्यकता पड़ती है, उस साधन के लिए उस पैसे को खर्च करते हैं। लेकिन लक्ष्य होता है कि कुछ बड़ा प्राप्त करना है, मैं इस स्थान के लिए नहीं हूं, इससे ऊंचे स्थान के लिए हूं। इस तरह का संकल्प लेकर के वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। शरीर में अगर कोई रोग है तो वो रोग भी समाप्त हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे युवाओं, आप देश का भविष्य हैं। आप जिंदगी में आगे बढ़ें, अपने आप को उन्नत करें, आपको आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करें। ऐसी वीडियोस हम लेकर के आएंगे, इसी श्रृंखला में और भी चीजें लेकर के आएंगे। बस आप संकल्प लेकर के आत्मनिर्माण के लिए कृत संकल्प होकर के आगे बढ़िएगा। परमात्मा भी आपके साथ है, हमारा आशीर्वाद भी आपके साथ है। हरि ओम, हरे कृष्ण।